चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो आज सॉरी, अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू करना हमने, ठीक है। और सबका डिवेंचर हो गया, लास्ट खत्म, क्लियर है। तो क्या होता है बोनस इशू और राइट इशू, ठीक है। बोनस शेयर हो गया बेटा, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं ना, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर देते, उनको बोलते हैं बोनस शेयर। क्या बोलते हैं, समझ आ गई बात। मतलब कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर देना। और राइट इशू होता है जब कंपनी के शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है, एडिशनली शेयर खरीदते हैं कंपनी से कम रेट पे, डिस्काउंटेड रेट पे। अक्सर ये डिस्काउंट रेट पे ही होते हैं क्योंकि इनको वो सस्ते मिलते हैं कंपनी से, तो इसको बोलते हैं राइट। क्योंकि पहला राइट किसका होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का। इसलिए उन्होंने बोला है कि जो भी एडिशनली शेयर कल को और खरीदना चाहता है कोई, तो पहला राइट किसका रहेगा, एग्जिस्टिंग वालों का। फिर न्यू कमर्स आएंगे, न्यू शेयर होल्डर आएंगे कंपनी के पास शेयर, ठीक है। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखो जरा। बोनस शेयर्स मीन्स एन इशू ऑफ एडिशनल शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग। कंपनी में इशू फुल्ली पेड अ बोनस शेयर टू इट्स शेयर होल्डर आउट ऑफ इट्स फ्री रिजर्व्स के अगेंस्ट, है ना। अब ये फ्री, अगर देखो मैं इसको भी समझाता हूँ क्या चीज है। कंपनी अगर किसी को कोई चीज फ्री दे रही है तो अल्टीमेटली एक का फायदा हो रहा है, तो एक का क्या हो रहा होगा, खर्चा। नुकसान तो नहीं कह सकते, खर्चा ही कहेंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कोई शेयर होल्डर बना रही हो, तो वो शेयर किसके अगेंस्ट वो इशू करेगी, कुछ तो फंड्स होंगे। जो ऑलरेडी कैपिटल है वो तो शेयर होल्डर की है, तो कौन सा ऐसा पैसा होता है जिसके अगेंस्ट वो बोनस शेयर इशू कर सकती है कंपनी द्वारा शेयर होल्डर को। ये तीन चीजें, जो फ्री रिजर्व पड़े हैं, या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट पड़ा हुआ है, या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट पड़ा हुआ है। समझ आ गई बात। जैसे कुछ शेयर होल्डर क्या हो गए, कल को वो कहते हैं कि भाई हमें पैसा विड्रॉ नहीं कर रहे, कुछ डिबेंचर होल्डर, तो उनका पैसा क्या था, रिडीम करना था। अब वो कन्वर्ट हो गए तो रिडीम नहीं करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली वो पैसा भी यूज हो गया ना। समझ आ रही बात। अच्छा, जब शेयर फोरफिट किए होंगे किसी के, और उससे जो आपको सरप्लस हुआ था, याद है, होता था जो हम शेयर फोरफिट जब बैंक में डालते थे, तो उससे जो पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में हमने ट्रांसफर किया होगा, उससे हम क्या कर सकते हैं, बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। तो ये था बोनस शेयर वाला किस्सा। कॉन्सेप्ट समझ आया। बोनस शेयर इशू करने तो हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करने हैं कंपनी ने, बट देखो कंपनी का खर्चा है, बट खर्चा वो करेगी कहाँ से, फंड्स भी तो आने चाहिए ना, शेयर होल्डर भी तो मालिक ही है कंपनी के, तो फंड्स ही हैं। आई बात समझ। राइट इशू क्या होता है, राइट इशू इज एन इशू ऑफ राइट्स ऑफ अ कंपनीज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स दैट entitles them to buy additional shares directly from the company in the proportion to their existing holding within a fixed time period in a right offering. The subscription price at which share may be purchased is generally discount to the current market price. समझ आ गई बात। तो ये क्या रहते हैं, एक तो टाइम पीरियड के अंदर अंदर खरीदने होते हैं, टाइम होता है, ठीक है। दूसरा, ये शेयर आपको मिलेंगे डिस्काउंट रेट पे अगर वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। राइट्स आर ऑफन ट्रांसफरेबल allowing the holder to sell them in the open, वो ट्रांसफरेबल रहेंगे। जो राइट इशू रहता है, अगर आपने ले लिए, कल को आप बेच भी सकते हो किसी दूसरे को, ठीक है, महंगे करके। द डिफरेंस बिटवीन कम राइट एंड एक्स राइट वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन द कम राइट एंड एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर इज द वैल्यू ऑफ द राइट। आई बात समझ। चलो जी, इंट्रोडक्शन में इशू ऑफ बोनस शेयर पढ़ लेते हैं हम, क्या होता है। बोनस शेयर मे बी डिफाइंड एज इशू ऑफ शेयर्स एट नो कॉस्ट टू द करंट शेयर होल्डर। मतलब उनको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई खर्चा नहीं है उनका, कॉस्ट नहीं है, ठीक है। इन अ कंपनी बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर द शेयर होल्डर ऑलरेडी ओन्स, इन अदर वर्ड नो न्यू फंड्स आर रेज्ड विद बोनस शेयर। अब बोनस शेयर इशू करने से क्या होगा, कोई पैसा तो आएगा नहीं, उल्टा पैसा जाएगा आउट ऑफ रिजर्व, आउट ऑफ रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये कहीं ना कहीं क्या क्या बढ़ाएगा, ये
ये सिर्फ इशू ऑफ बोनस शेयर इंक्रीजेस द टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड एंड ओन्ड, बट इट डज नॉट इंक्रीज द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी, है ना। इससे नेट वर्थ नहीं बढ़ेगी कंपनी की कभी भी। बोनस शेयर इज ऑल्सो नोन एज द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, इसको हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रॉफिट और रिजर्व्स इनटू द पेड अप कैपिटल। वही जो एक्स्ट्रा पैसा था रिजर्व्स के रूप में, उसको भी क्या बना दिया इन्होंने, कैपिटल ही बना दिया। कंपनी में कैपिटलाइज इज प्रॉफिट और रिजर्व्स विच अदरवाइज आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड। जो इन्होंने किसके लिए रखा हुआ था, डिविडेंड के लिए रखा होगा, बट उसके बदले उन्होंने क्या कर दिया, फुली पेड अप बोनस शेयर कर दिए शेयर होल्डर्स को इशू। ठीक है, अच्छा जी, आगे इन्होंने दिया हुआ है, इफ द सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल एक्सीड द ऑथोराइज कैपिटल, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द बोनस शेयर अ रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड बाय द कंपनी एट इट्स जनरल बॉडी मीटिंग फॉर द इंक्रीजिंग द ऑथोराइज कैपिटल। आई समझ बात। अगर आपकी ऑथोराइज कैपिटल से आपकी सब्सक्रिप्शन कैपिटल ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, एक एनुअल मीटिंग बैठाई जाएगी, बोर्ड मीटिंग, उसमें बोला जाएगा कि ऑथोराइज कैपिटल को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। A return of bonus issue along with the copy of resolution authorizing the issue of bonus share is also required to be filed with the register of the company। अगर कोई बोनस शेयर भी हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो उस केस में एक रेजोल्यूशन की कॉपी किसके साथ लगाई जाएगी, बाकी डॉक्यूमेंटेशन के साथ, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को क्या की जाएगी, सबमिट की जाएगी। आई बात समझ। आगे इन्होंने एक थोड़ा सा माइंड मैप बना के दिया है। बोनस शेयर्स आर शेयर्स इशूड एट नो कॉस्ट टू द करंट शेयर होल्डर इन द कंपनी। ये सही डेफिनेशन है बिल्कुल, ठीक है। बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट द शेयर होल्डर ऑलरेडी ओन्स, ठीक है। एग्जांपल देखें इसकी क्या, अल्फा कंपनी अनाउंस्ड बोनस शेयर टू इट्स शेयर होल्डर इन द रेशो 2:3, दैट इज 2 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर होल्ड। जिसने 3 शेयर लिए उसको 2 देने हैं। जैसे एग्जांपल, शेयर होल्डर एक्स हैज 6000 शेयर बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ बोनस शेयर, हाउ मच शेयर वुड हैव आफ्टर द बोनस इशू। कितने कितने मिलेंगे भाई, रेशो क्या है, 2:3। शेयर होल्डर एक्स विल बी इंटाइटल 4000 शेयर्स, बोनस शेयर कैसे, 6000 है, ठीक है। अब 6000 है तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 3/2, 3 6 कितना होता है, मेरे हिसाब से उल्टा है ना, ये 2/3 होगा, ये 2/3 रहेगा, ठीक है। तो 12000 आ जाएगा, 12000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बन जाएगा आपका 4000। क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर एक्स के पास कितने हो गए, 6 उसके अपने थे, 4 के आगे बोनस शेयर्स, ठीक है। समझ आ गई बात। प्रोविजंस हमने पढ़ चुके हैं, बस इसमें इन्होंने एक्ट बता दिए क्या है। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 63 सब सेक्शन 1, जो बोनस शेयर इशू किए जाएंगे फ्री रिजर्व होने चाहिए, किसके अगेंस्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से जाने चाहिए, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से जाने चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल में ऑथोराइज होने चाहिए, रेकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होने चाहिए। इट हैज नॉट डिफॉल्ट, अगर किसी की पेमेंट डिफॉल्ट है एफडी वगैरह डेट सिक्योरिटी में नहीं होना चाहिए। इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ द डेट सिक्योरिटी इशूड बाय इट, ठीक है। इट इज नॉट डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी डज ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉइज such as contribution to the provident fund, gratuity or bonus, etc. Third party paid up shares, if any outstanding on the date of allotment, are made fully paid up. It complies with the condition as may be prescribed. मतलब ये कुछ आपको प्रोविजंस दिए हैं, इनको फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं, बोनस शेयर को इशू कर सकते हैं, ठीक है। देखो जी, इन्होंने जो हमने ऊपर पढ़ा
कि कंपनी जब वो रिकमेंडेशन करेगी बोनस शेयर के लिए और उसके लिए लगाएगी, वो क्या बोलते हैं, लेटर लगाएगी और रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करेगी, उसके लिए इन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे एक चीज, एज पर पैरा 39(1) ऑफ द टेबल एफ अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनी इन जनरल मीटिंग में अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड रिजॉल्व that it is desirable to capitalize any part of the amount of for the time being standing to the credit of any of the company reserve account। ठीक है, मतलब कंपनी के रिजर्व अकाउंट का किसी भी पार्ट को वो क्या कर सकती है, कैपिटलाइज कर सकती है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस जो रहेगा वो, ठीक है, जब प्रॉफिट पड़ा होगा कुछ भी, रिजर्व या प्रॉफिट दोनों में से कुछ भी, या कुछ भी कोई चीज बची हुई है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके अगेंस्ट या तो बोलेगी डिविडेंड ले लो या शेयर ले लो। क्या बोल रही हो कंपनी, क्या बोलती है शेयर होल्डर को, या तो डिविडेंड ले लो या फिर शेयर्स ले लो। That such sum be accordingly set free of the distribution of specified manner among us the member would be entitled if distributed way of proportion। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे उसका चार्ज नहीं होना चाहिए किसी के अगेंस्ट। समझ आई बात, मतलब वो पैसा किसी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला नहीं होना चाहिए, कहीं काम प्रोविजन नहीं होना चाहिए, ये वो पैसा होना चाहिए जो एक्स्ट्रा पड़ा है, जो मतलब वो सिर्फ रखा गया था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आई बात समझ? बाकी इसकी जर्नल एंट्रीज पे आ जाते हैं हम। अगर बोनस शेयर्स इशू होंगे तो क्या एंट्रीज आएंगी? पहले तो पैसा लिया जाएगा कैपिटल रिडम्पशन से, अगर पैसा नहीं होता पूरा किससे लिया जाएगा, फिर रिजर्व से, फिर प्रॉफिट एंड लॉस से, और किसको जाएगा, ये शेयर होल्डर को इशू किए जाएंगे शेयर। ठीक है, ये सैंक्शन है, ये क्या है, पहली एंट्री सैंक्शन की बनेगी। देखो यहां तो एक आएगा, यहां तो सारे आएंगे। एक कैसे आएगा पता चला, अगर कोई पैसा इतना पड़ा हुआ है, एक ही पैसा इतना पड़ा है कि वो उसी से हम बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, तो वही सफिशिएंट है। नहीं तो आपको पता ही, हमने पीछे पढ़कर आए हैं पार्टनरशिप में, डिसोल्यूशन में, पहला किसको पे करना है, इसके अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट, है ना। बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल, तो ये आपके बोनस शेयर की क्या आ जाएगी, एंट्री आ जाएगी। अब दूसरा पहला केस है, मैं इसको स्टार लगा देता हूँ, ये एंट्रियां याद कर लेना, ठीक है। दूसरा केस है अपॉन द सैंक्शन ऑफ बोनस बाय कन्वर्टिंग पार्शली पेड इनटू फुली पेड अप शेयर, तो उस केस में क्या एंट्री आएगी, उनको उसको पार्शली पेड शेयर जो थे उनको फुली पेड अप बनाना है। मतलब जिन्होंने पार्शली पेड, समझते ना क्या होता है, 10 रुपए देने थे 6 रुपए दिए हुए हैं, तो उनको फुली पेड अप बनाना, वो अगर वो पेमेंट करके मतलब वो कर देंगे, उनको कैसे शेयर किसके अगेंस्ट देंगे हम, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और बोनस टू शेयर होल्डर, और उनकी एक फाइनल कॉल ड्यू कर दी जाएगी पैसा लेने के लिए, है ना। जैसे मैंने बोला 10 थे 6 दे दिए तो 4 लेने बाकी हैं, तो उस टाइम पे अगर आपने पैसा मतलब उनको शेयर देने हैं तो ये एंट्री बनेगी। सही बनाई है ना इन्होंने। और फाइनल कॉल एडजस्टमेंट कैसी होगी, आपका थर्ड केस आ गया, मतलब इसी के थर्ड केस में बोनस टू शेयर होल्डर्स टू फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, समझ आ गया। अब आप इलस्ट्रेशन 1 देखिए जरा क्या है। Following items appear in the trial balance of Bharat Limited as on 31st March 2022। 40,000 इक्विटी शेयर हैं 10 रुपए के हिसाब से, कोई डाउट? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दिए हैं ये सब, ठीक है, सरप्लस प्रॉफिट भी दिया हुआ है। कंपनी डिसाइड करती है इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर्स एट द रेट 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। समझ आ गई, जिसके पास 4 शेयर है उसको कितना देना है, 1 शेयर। फॉर दिस पर्पस इट इज डिसाइडेड दैट देयर शुड बी द मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व्स पास्ट जर्नल एंट्रीज। वर्किंग नोट देख लो पहले, 40,000 शेयर इशू हुए, तो उसको अगर हम 1/4 करेंगे कितने शेयर बन गए, 10,000। तो वैल्यू ऑफ बोनस शेयर कितनी है, 10,000 एट द रेट 1 लाख रुपए। चलो जी, वो कह रहे हैं कि कम से कम रिजर्व यूज करो, ठीक है। अब 1 लाख रुपए का हमने देना है, तो कैपिटल रिडम्पशन कितना पड़ा हुआ है, 55। सिक्योरिटी कितना पड़ा हुआ है, जो कैश, देखो इन्होंने लिखा कलेक्टेड इन कैश, तो पहले कैश ही हटाई हुई है इन्होंने, देखो
समझ आ गई बात। और ये 15,000 बैलेंसिंग फिगर जो लिखा है ये तो क्लियर दिख रहा है कैसे आया। 1 लाख 1 लाख के शेयर इशू कर दिए, 85,000 रिजर्व यूज हो रहे हैं, तो 15,000 पैसे 15,000 रुपए जो थे वो किसमें से ले लिए हमने, जर्नल रिजर्व से ले लिए। तो ये बोनस शेयर इशू कर दिए और सैंक्शन किया, अब उसको क्या कर देना हमने, शेयर इशू कर देना है। तो बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो डाउट सिंपल है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो क्या है, पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, अ लिमिटेड कंपनी विद सब्सक्राइब्ड कैपिटल 5 लाख कंसिस्टिंग 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है, ऑथोराइज नहीं है बेटा, सब्सक्राइब्ड है, ठीक है, फर्क होता है दोनों में, पता है ना। मंगवाया कितना कंपनी ने, 7.5। बोनस शेयर डिक्लेयर किए 1,25,000 किसके अगेंस्ट, रिजर्व्स के अगेंस्ट। इन अप्लाइड मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर्स फुली पेड अप, पूरे पेड अप हैं। अब देखो 2.5 रुपए 7.5 रुपए मंगवाए, 10 रुपए का शेयर था, 2.5 रुपए अनकॉल्ड है। तो याद आया वो दूसरा केस कौन सा था जो हमने करा, जिसमें मतलब फाइनल कॉल पे ड्यू पैसा बताया हुआ। तो पहले तो आ गया इसका 1,25,000 के बोनस शेयर इशू कर दिए पहली एंट्री में। दूसरी एंट्री में क्या कर दिया हमने, 2.5 रुपए की फाइनल कॉल बना ली, क्या बना ली, सही कर रहे हैं ना ये। तो 1,25,000 आ गया और 1,25,000 के क्या कर दिए, शेयर इशू कर दिए। क्लियर है, समझ आ गया। ये 50,000 कैसे आया पता चल गया ना, जो शेयर्स पड़े हमारे पास, ठीक है। दूसरा केस क्या था, अ लिमिटेड कंपनी हैविंग फुली पेड अप कैपिटल कितना, 50 लाख, उसके कितने 10 रुपए का एक शेयर है, तो कितने शेयर बन गए, 50,000, 5 लाख, कितने बन गए, 5 लाख बन गए, ठीक है। रिजर्व्स कितने दिए, 9 लाख। इट वाज रिजॉल्व टू कैपिटलाइज कितना, 5 लाख आउट ऑफ द रिजर्व। मतलब कह रहे हैं कि 50,000 के फुली पेड अप बोनस शेयर दे दो 10 रुपए के हिसाब से, और ईच शेयर होल्डर टू गेट 1 सच शेयर फॉर एवरी 10 शेयर, जिसको 10 है उसको कितना देना है, 1। तो क्या आ जाएगा, 1/10। तो 5 लाख का कितना आ गया, 1/10, 50,000। तो 50,000 के 5 लाख का पहले रिजर्व के अगेंस्ट हमने क्या कर दिया, शेयर इशू कर दिए। फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 50,000 एट द रेट 10, हाँ 5 लाख था ना बेटा, को डाउट, बस खत्म, और क्या करना है इसमें, ठीक है। अब ये इलस्ट्रेशन थर्ड वाली खुद करना। अब हम करते हैं नया टॉपिक, ठीक है। अच्छा जी, इन्होंने बोला हुआ है फैक्ट्स क्या है इसके बोनस शेयर इशू करने के, शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है, अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फेवरेबल एक्ट कंसीडर होता है मार्केट में कि भाई ये तो अपने अपने बंदों को शेयर दे रहे हैं कंपनी वाले, है ना, ये तो लोगों को देते ही नहीं। मार्केट प्राइस में क्या रहता है, एडजस्टमेंट रहता है। अकामुलेटेड प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, रिड्यूस होता ही है, देख ही रहे हो आप कैसे बढ़ रहा है ना। हाँ जी क्लियर है। अब आप नया टॉपिक है आपका राइट इशू, पता तो है आपको क्या होता है। अब वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकलता है, हमारा कितने शेयर पे राइट है, कितनी वैल्यू पे राइट है, वो कैसे निकलेगा, कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। चलो पढ़ते हैं जरा क्या है ये, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लेना। In nutshell, the existing shareholder have a right to subscribe any fresh shares by the company in proportion to their existing shareholder for shares. They have an implicit right
to re-announce this right in favor of anyone else or even reject incompletely. या तो ले सकते हैं या तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि हमें नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि ये ट्रांसफरेबल है तो ये किसी को भी बेचे जा सकते हैं. In other words, existing shareholder have right to the first refusal. The existing shareholder enjoy a right to either subscribe for these shares or sell them rights or reject for the offer. ये कुछ भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, ठीक है. अब एक एग्जांपल दिए इन्होंने. Assume, ध्यान दे रहे हो सारे. Assume a company makes a right issue कितना 10,000 shares when its existing issued and subscribed capital कितना 1 लाख. This enable any shareholder having 10 shares to subscribe one new share. मतलब जिसके पास 10 शेयर है वो कितना क्या कर सकता है, एक नया शेयर सब्सक्राइब कर सकता है. Hence existing shareholder है जिसके पास कितने शेयर हैं 1000 शेयर हैं, तो वो कितने शेयर सब्सक्राइब करेगा 100, 1/10 हो गया 1000 का. क्यों बेटा जी, क्लियर है. मैटर ऑफ राइट. द एग्जिस्टिंग शेयर परसेंटेज ऑफ एक्स वाज 1%, मतलब 1 लाख के ऊपर 1000 के ऊपर कितना पावर है उसका 1 लाख के ऊपर, मतलब 1000 थे और कैपिटल कितनी की 1 लाख की, तो इतनी पावर हुई ना. तो मेरा कंपनी में कितने परसेंट का हिस्सा है, कितने परसेंट का राइट है 1% का. समझ आ रही कैसे राइट निकालते हैं, समझ आ रही है कि जैसे 1 लाख कंपनी के शेयर हैं, मेरे पास 1000 है, तो मेरा राइट कितने परसेंट हुआ कंपनी को 1% का राइट हुआ. समझ आ रही. इफ एक्स सब्सक्राइब दीज शेयर्स हिज परसेंटेज होल्डिंग इन द कंपनी कितना हो जाएगा 1100. तो 1100 जब वो करेगा तो उसका कंपनी पे राइट कितना परसेंट हो जाएगा 1% ही रहेगा, मेंटेन कर सकता है. इफ अगर वो माइंड ना करे, इफ एक्स डज नॉट माइंड हिज शेयर, तो 0.91 डाइल्यूट करेगा वो कंपनी के शेयर. समझ आ रही बात. अगर वो मतलब अगर वो सब्सक्राइब कर लेता है, शेयर ले लेता है, तो 1100 1 लाख 10 होगी कैपिटल. लेकिन अगर वो नहीं लेता तो उसका क्या हो जाएगा, राइट कम हो जाएगा ना, शेयर राइट कम हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं लेगा तो कोई और लेगा. समझ आ रही बात. He may re-announce right in favor of anyone else, say Y. Hence these 100 share will issue to किसको कर दिया उसने Y को. At insistence of X, X may charge Y for his privilege, which is technically termed as the value of the right. अब समझ आया कि मतलब जो X ने मतलब जो Y को दिया, मतलब Y को, तो अल्टीमेटली प्रिविलेज किसको थी, ये पहले X को थी, तो अल्टीमेटली जो राइट है, वैल्यू ऑफ राइट है, वो किसके ऊपर है X का है. आई बात समझ. उसके बाद ये आर्टिकल्स लिखे हैं, ये देख लेना. द ऑफर शैल बी मेड बाय नोटिस, ये भी मतलब उसी के साथ होना चाहिए. स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड एंड लिमिटिंग टाइम नॉट बीइंग लेस देन 15 डेज. कितने दिन का 15, और 30 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए जिस दिन से ऑफर हुआ है. जो टाइम पीरियड दिया जा रहा है एक्सेप्टेंस का, अगर ये एक्सेप्ट नहीं किया गया इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर तो क्या कर लिया जाएगा, उसको डीम टू बी डिक्लाइन माना जाएगा. क्लियर. Unless the article of the company otherwise provide the offer for shall be deemed to include the right exercisable by the person concerned to the re-announce the shares offered to him or any of them in favor of any person. The notice referred to the in above bullet point shall contain the statement of this right. वो लिखा होना चाहिए, है ना. कल को क्या होता है रिक्लेम करवाने की कोशिश करे. After the expiry of the time specified in the notice of aforesaid or on received earlier intimation from a person to whom such notice is given that he is declined to accept the shares offered, the board of directors may dispose of them in such a manner which is not disadvantageous to the shareholders and the company. अब इन्होंने कुछ एग्जाम्पशंस बताई हैं. सेक्शन 62 रिकॉग्नाइज करता है कुछ सिचुएशंस को जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं किया जाते ऑफर राइट शेयर्स. ठीक है, कौन कौन से. टू एम्प्लॉइज अंडर अ स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, पढ़ा होगा कभी आपने, पढ़ा ना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन. सब्जेक्ट टू सर्टेन देखो ये शेयर इशू किए जा सकते हैं विदाउट ऑफरिंग टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर.
किसी को भी, है ना, किनको, किस स्कीम के अंडर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के अंडर किए जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, टू एनी पर्सन इधर फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश, समझ आ गई बात, कैश के बदले या फिर अदर देन कैश के बदले किया जा सकता है। इफ द प्राइस ऑफ सच शेयर्स इज डिटरमाइन द वैल्यूएशन रिपोर्ट और रजिस्टर्ड वैल्यूअर सब्जेक्ट टू द सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशन। तीसरी सिचुएशन क्या है, समटाइम्स कंपनी बोरो मनी थ्रू डिबेंचर लोन्स एंड गिव देयर क्रेडिटर एन ऑप्शन टू बाय इक्विटी शेयर्स। ओहो, समझ आई। तो तीसरी सिचुएशन ये, अगर उन्होंने लोन खरीदना है किसी शेयर, तो अपने शेयर्स को क्या करा रहे हैं, वो मॉर्गेज करा रहे हैं कहीं ना कहीं। An option is a right but not an obligation to buy equity shares on a future date at a price agreed in advance, ठीक है। फोर्थ सिचुएशन क्या है, it is a special situation where the loan has been obtained from the government and the government in public interest direct the debentures loans are converted in the equity shares। आई बात समझ। क्या क्या फाइनेंशियल इफेक्ट्स रहेंगे अगर मतलब हम इशू करते हैं, फर्दर इशू करेंगे। नेट बर्थ बताई जा रही है इंक्रीज होगी और लिक्विड रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे। अमाउंट ऑफ इक्विटी इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्दर नंबर ऑफ शेयर्स इशू मल्टीप्लाई इशू प्राइस, द इशू प्राइस में बी हायर देन द फेस वैल्यू, रह सकता है, प्रीमियम पे कर सकते हैं, है ना। तो ये इफेक्ट है इसका, मतलब 10 रुपए का शेयर जब आप राइट इशू पे दोगे तो क्या पता 12 का, 13 का, 14 का भी जा सकता है ना। वैसे तो 100 रुपए का भी चला जाता है, प्रीमियम भी बड़ा बढ़ जाता है कंपनी के शेयर। बुक वैल्यू ऑफ द शेयर कैसे निकालते हैं, नेट वर्थ देखी जाती है एज पर बुक और डिवाइड किया जाता है उसको नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। जैसे इन्होंने बोला है नेट वर्थ दी है 1,25,000 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने 10,000, तो डिवाइड कर लिए तो एक शेयर की वैल्यू कितनी बन गई 12.5 रुपए, ठीक है। अच्छा, ऊपर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, राइट ऑफ वैल्यू ऑफ राइट्स पढ़ा था ना। इधर है एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, एक्स क्या हो गया पिछला हक, है ना। ये कैसे निकलता है, कम राइट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, कम राइट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस राइट शेयर्स ऑफ एक्स इशू प्राइस, डिवाइड करेंगे किससे, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स। देखो जरा क्या लिखा है, राइट ऑफ रियंसिएशन refers to the right of the shareholder to surrender his right to buy the security and transfer such right to the any other person. Shareholders that have received right shares have three choices of what to do with the right. They can act on the rights and buy more shares as per the particular of the right issue. They can sell them in the market or they can pass taking advantage. वही जो हमने पीछे पढ़ा सारा, उसी को रियंसिएशन बोलते हैं हम, ठीक है। Renunciation of the right is a valuable and can be monetized by the existing shareholder in well-functioning capital market. The monetized value available of the to the existing shareholder due to the right issue is known as the value of right कहा जाता है इसको। If a shareholder decide to re-announce all or any the right in favor of his nominee, ठीक है, किसी नॉमिनी के लिए वो क्या कर देता है, री-अनाउंस कर देता है। The value of right is restricted to the sale price, re-announcement of the right in favor of the nominee। क्या बोल रहे हैं कि जो राइट रहेगा, वैल्यू ऑफ राइट रहेगा, वो सेल प्राइस के साथ क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। समझ आई बात, कहने का मतलब ये है कि जो करंट सेल प्राइस रहेगी शायद उससे कम ज्यादा कुछ होता होगा कंपनी का, कि उससे कम ज्यादा अमाउंट पे दिया जाएगा, मतलब नॉमिनी के पास अगर ट्रांसफर किए जाएंगे शेयर्स, तो उसमें क्या किया जा सकता है कि थोड़ा सा सेल प्राइस को लेके थोड़ा इशू आ सकता है ना। द वैल्यू ऑफ राइट इज डिटरमाइंड एज गिवन बिलो, कैसे निकाला जाता है, कम राइट वैल्यू ऑफ, वही ऊपर वाला फॉर्मूला। और एक्स राइट कैसे निकलेगा, कम राइट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर्स
प्लस राइट शेयर्स एक्स प्राइस, एग्जिस्टिंग डिवाइड करेंगे एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स। जैसे एग्जांपल दी हुई है इन्होंने हमें, इन अवर प्रीवियस एग्जांपल एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स, कौन सी प्रीवियस एग्जांपल है? ये वाली, ये वाली देखो जरा। अज्यूम अ कंपनी हैविंग अ नेटवर्थ कितना, 2.5 लाख, 1 लाख शेयर इशू किए गए, मेकिंग इट राइट इशू कितना, जिसके पास 10 है उसको 1, यही मतलब है। एट अ प्राइस 14 पर शेयर, 14 रुपये उसका फेस वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू दिखाई है, मार्केट प्राइस। द एग्जिस्टिंग वर्थ ऑफ द टेंजिबल एसेट हेल्ड बाय द बिजनेस शैल बिकम कितना, 264, मतलब एग्जिस्टिंग नेटवर्थ कितना 2.5 लाख और फ्रेश कितना आ गया 14। इक्विटी शेयर सेल कॉरेस्पॉन्डली कमांड वैल्यूएशन कितना आ जाएगा, 264 पे मानी जाएगी, है ना। अब इसी एग्जांपल के ऊपर इन्होंने हमें ये एक एग्जांपल दी है, देखो जरा। एक्स राइट था हमारा कितना, मतलब इन्होंने बोला कि एक्स राइट कैसे निकलेगा हमारा वैल्यू ऑफ राइट, कम राइट ऑफ वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर कितना था वो 2.5 लाख, ठीक है, प्लस राइट शेयर राइट इशू शेयर जो कितना है वो 14 इंटू 1000, समझ आ गई बात। राइट शेयर्स इंटू इशू प्राइस, तो राइट शेयर्स कितने थे 1000 और इशू प्राइस कितना था 14, कोई डाउट? उसको डिवाइड करना है एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स के साथ प्लस जो नए शेयर किए इशू उसके साथ। तो 10,000 क्या थे हमारे पास, एग्जिस्टिंग शेयर इशू किए गए थे, और नए कितने हैं उसके पास 1000। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 24। तो वैल्यू ऑफ राइट कितना निकलेगा, कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना था 25, ठीक है, 2.5 लाख डिवाइडेड बाय है ना वही करके, और माइनस किया 24, तो 1 रुपए का राइट निकलता है। कितना राइट निकलता है, समझ आ रही बात? ठीक है बेटा। जैसे ऊपर कंटिन्यू किए इन्होंने एग्जांपल, continuing the previous case, considering an individual Mr. Naren holding कितना 100 shares of Prosperous company before right issues, तो करंट वर्थ कितनी हुई इसकी, जो कम राइट था 25 था, 100 उसके पास अभी उसने होल्ड कर रखे हैं, तो कितना आ गया 2500। इफ नरेन एक्सरसाइज इज राइट ही विल पे 14 रुपए 10 शेयर का कितना, तो कितना बना वो, क्योंकि 1/10 है ना, तो 10 शेयर के ऊपर राइट है उसका जो राइट इशू है ना। तो टोटल कंपनी की इन्वेस्टमेंट कितनी बनती है इसमें हमारी, 2500 प्लस 140, तो कितना बन गया 2640, ठीक है। ऑन पर शेयर बेसिस, अगर हम पर शेयर बेसिस की बात करें तो टोटल शेयर कितने होल्ड कर रहा है वो, 2640, नहीं हाँ नेटवर्थ ये आ रही है ना 2640, और शेयर कितने होल्ड कर रहा है वो 110, तो कितना बन गया ये 24, तब भी तो वही बन रहा है। विच इज द एक्स राइट मार्केट, वही निकल रहा है ना 24 जो भी निकाला हमने, मतलब अगर दोनों तरीके से देखा जाए तो इस तरह से भी निकल सकता है ना। अगर वो अपना शेयर एक्सरसाइज नहीं करता तो क्या होगा, वो अपने शेयर्स किसको दे देता है, मूर्ति को दे देगा, तो 24 रुपए बनते हैं उसके 100 के हिसाब से कितना 2400। नरेन कैन चार्ज मूर्ति इन वेल फंक्शनिंग कैपिटल मार्केट, उसने डाइल्यूट किया 100 बाय री अनाउंसिंग हिज राइट टू एक्वायर 10 शेयर्स, हेंस मूर्ति विल चार्ज 10 पर शेयर, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 शेयर कितना बनेगा उसका 10, तो 10 शेयर अलॉट हो गए इसको कितने हिसाब से 14 रुपए के हिसाब से, ठीक है। फॉर एवरी शेयर टू बी ऑफर टू द मूर्ति नरेन मस्ट हैव 10 शेयर्स एट द बैक, वो तब भी कितने शेयर रख सकता अपने पास 10, हेंस इज होल्डिंग 10 शेयर फैचेस इन द राइट मनी
10 or 1 per share held. This is exactly equal to the difference between come right and x right value of the share term as the value of right. समझ आ रहा है क्या कम राइट क्या होता है और एक्स राइट क्या होता है? क्लियर हुआ आप लोगों को? देखो कम राइट वैल्यू में जो पहले होल्ड कर रखे हैं उसकी वैल्यूएशन का शेयर वैल्यू, ठीक है, और एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर हो गया जब आपने उसमें न्यू शेयर राइट इशू ऐड कर लिए। समझ आ गई बात? पहले कितने थे उसमें से जो अब हमारे पास राइट इशू के साथ, तब जाके पता चलेगा कि हमारी वैल्यू कितनी है, शेयर राइट्स कितने हैं, हमारे वैल्यू राइट्स कितने हैं। क्लियर है? जैसे इलस्ट्रेशन है, देखो जरा इलस्ट्रेशन 5, अ कंपनी ऑफर्स अ न्यू शेयर 100 ईच एट अ प्रीमियम कितना 25 टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 1 फॉर 4 बेसिस, मतलब जिसके बाद 4 है उसको 1, तो 1/4, ठीक है। कम राइट मार्केट प्राइस, मतलब पहले वैल्यू कितनी दी है शेयर की 150, कैलकुलेट द राइट वैल्यू ऑफ राइट, व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। तो एक्स राइट निकालने का फॉर्मूला पता है ये आपको क्या होता है? कम राइट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर प्लस करेंगे उसमें राइट शेयर्स इनटू इशू प्राइस, वो दिया हुआ हमें निकाल के, डिवाइड कर देंगे उसको एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स, तो क्या आएगा 150 इंटू 4 शेयर्स प्लस, अभी अगर बात करें हम राइट शेयर्स को हमने कितना बना हमारा, कितना वो वैल्यू कितनी है 125 प्रीमियम के साथ, और कितना शेयर मिल रहा है उसको एक डिवाइड करेंगे 4 + 1, नंबर ऑफ शेयर्स 4 है और एक कितना मिल रहा है 5, तो जब इसको सॉल्व किया हमने तो कितना आया 145 पर शेयर, तो 150 में से 145 माइनस करेंगे तो कितना राइट बनता है उसका 5 रुपए। क्लियर है बेटा? तो 4 शेयर का 5 रुपए बनेगा 20 रुपए। हाँ जी, कोई डाउट? समझ आ गया इसमें? ठीक है, कैसे निकलता है कम राइट? कम राइट निकालना तो इजी है। एक्स राइट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। कम राइट तो पता ही आपको क्या होता है कि जो मतलब हमारी जो वैल्यू अभी जो होल्ड कर रखे हैं उसमें शेयर है ना, क्या एंट्री क्या रहेगी इसकी, बैंक टू इक्विटी शेयर्स, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वही नॉर्मल एंट्रीज रहेंगी इसकी। तो ये आपका चैप्टर मैंने कर दिया वाइंड अप, जो 1-2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो सॉल्व करना, बाकी कल फिर हम देखते हैं आपका छोटे छोटे चैप्टर आगे 2 है ना, बाकी इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेना, ठीक है। समझ